हे गाइस, सो टेक्नोलॉजी ऑफ लार्ज स्केल सिस्टम समझने की सीरीज में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डीएनएस को हम लोग एज अ लोड बैलेंसर क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने समझा था कि मेन रीज़न ये होता है कि डीएनएस में जो कैशिंग होती है ना, कि कितनी नोड्स एक्टिव है जिनमें हम राउट करा सकते हैं रिक्वेस्ट को, लोड को बैलेंस करवा सकते हैं वो हम कैश करा के रखते हैं। और ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस डाउन हो गया हो लेकिन कैश में वो अभी भी पड़ा हो, तो रिक्वेस्ट वहाँ पे राउट हो जाए, जबकि इंस्टेंस तो डाउन है तो वहाँ पे रिक्वेस्ट राउट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए एक तरीका ये था कि टाइम टू लिव हम लोग बहुत कम कर देते थे कैश का, है ना। बट अगर टाइम टू लिव कैश का कम कर देते थे तो कैशिंग का जो मकसद था वही खत्म हो जाता था। कैश मतलब क्या है, कोई रिक्वेस्ट जाके उधर ना जाए आगे, इसलिए उसको कैश करा के पहले ही पिछली रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स रख लो। अब सपोज करो कि आप पिछली रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स सिर्फ 5 सेकंड के लिए रख रहे हो, तो फायदा ही क्या होगा कैश का, बार बार तो रिक्वेस्ट आगे जाएगी। तो यूज केस ये था कि जब थाउजेंड्स ऑफ इंस्टेंस चलते हैं ना किसी सर्विस के, तो ऑब्वियसली एक आध डाउन हो सकते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा इंश्योर कर दें कि इंस्टेंस कभी डाउन ना हो या उनके डाउन होने का रेट बहुत कम हो, तो हम लोग डीएनएस में लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हैं। ये इकलौता यूज़ केस है जिसमें हम लोग डीएनएस को लोड बैलेंसर की तरह यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम वही समझेंगे। तो ऐसे समझ लो यार, एक यूज़ केस कि रीजन बेस्ड जब तुम्हारा सिस्टम हो, कि जो तुम्हारी एप्लीकेशन है ये है यूएसए, ये है एशिया पैसिफिक, यहां पे तुम्हारा एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है, और जो तुम्हारा पूरा सिस्टम है वो इधर चल रहा है जिसके मल्टीपल इंस्टेंस हैं। ऐसे ही एक लोड बैलेंसर इधर लगा हुआ है और सिस्टम तुम्हारा यहां पे चल रहा है, ठीक है। यहां पे एक डीएनएस सर्विस है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से मैप कराती है, ठीक है। एक यूजर मान लो तुम्हारा अमेरिका में है, यूएसए, एक मान लो तुम्हारा यहां पे एशिया पैक में है, ठीक है। तो अब तुम्हारे सिस्टम दो अलग अलग रीजन में चल रहे हैं, तो इसका एक आईपी होगा, मान लो इस पूरे रीजन में ये लोड बैलेंसर है, यहाँ ये लोड बैलेंसर है, ये दोनों आईपी यहाँ पे कैश करा के मान लो तुमने रख दिए। अब यूएसए का जो यूजर है, जब वो यहाँ पे हिट करेगा डोमेन नेम, तो ये जो डीएनएस सर्विस है वो यूएसए वाला आईपी पे राउट करेगी रिक्वेस्ट। अगर समहाउ यूएसए वाला पूरा इंस्टेंस ही डाउन हो गया, तभी वो कैश से इस आईपी को हटाएगी, है ना। कैश जो इनवैलिडेशन होगा वो तभी होगा जब पूरा का पूरा यूएसए का सिस्टम ही डाउन हो गया। बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, पूरे के पूरे यूएसए रीजन डाउन हो जाए। इसका मतलब समझ रहे हो, यूएसए के अंदर भी आपने रेप्लिकेशन किया होगा, डेटा को मल्टीपल इंस्टेंस में डाला होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे पूरे यूएस में ही तबाही आ जाए, मतलब गॉडजिला आ गया, तो ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा यूएसए ही इंस्टेंस डाउन हो गया। बस उसी केस में आपको कैश इनवैलिडेट कराना पड़ेगा, अदरवाइज तो कैश इनवैलिडेट होगा नहीं। तो इस केस में डोमेन नेम जो सर्विस है ना, उसके अंदर हम लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। मतलब यहां से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से वाले इंस्टेंस में भिजवानी है रिक्वेस्ट। तो यही था ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग का एग्जाम्पल। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।